सो ओवरऑल द क्वालिटी इज़ रियली गुड। इस वक्त मैं 4K 30 FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके आपको 4K 60 FPS के ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा आप स्लोमो के अंदर जाए तो आप 4K 120 FPS तक भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो डिफरेंट एक्शन कैमरा से सेपरेट बनाता है वो इसका गिम्बल फीचर है, क्योंकि गिम्बल के साथ जो आप ये देख रहे हैं, जो आपको मिल रहा है ब्लर। हाँ जी, सो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं DJI Osmo Pocket 3। DJI Osmo Pocket 3 का जो हम स्पेसिफिक वेरिएंट अनबॉक्स करने वाले हैं वो है क्रिएटर कॉम्बो। DJI Pocket 3 एक पॉकेट साइज कैमरा है जिसके अंदर गिम्बल लगा होता है और गिम्बल के अंदर कैमरा फिट होता है। तो हम इसको अनबॉक्स करेंगे और हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि बॉक्स के अंदर हमें क्रिएटर कॉम्बो के अंदर क्या क्या मिल जाता है, इसकी प्राइस क्या है और क्या यूनिक फीचर्स लेके आता है। लेट्स अनबॉक्स इट। DJI Osmo Pocket 3 के अगर हम बॉक्स को देख लें सबसे पहले, तो इसके ऊपर सबसे ऊपर फ्रंट के ऊपर लिखा हुआ है, मेंशन किया गया क्रिएटर कॉम्बो को। और क्रिएटर कॉम्बो के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि DJI Mic 2 का ट्रांसमीटर है जो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है DJI Osmo Pocket 3 के साथ। उसके अलावा हमारे पास बैटरी हैंडल आ जाता है, मिनी ट्राइपॉड आ जाता है और कैरिंग बैग वगैरह, और ये सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा जो हैं क्रिएटर कॉम्बो के अंदर मिल जाती हैं। अनबॉक्स करते हैं और हम इसको देखते हैं। DJI ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को लॉन्च करता है, तो हमें इसकी वारंटी एंड सपोर्ट भी मिल जाती है। इसको हम जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं हमें एक पाउच मिल जाता है, कैरिंग केस। उसके अलावा हमें एक और बॉक्स मिल जाता है स्मॉल। सो दोज आर द टू थिंग्स जो हमें इस बॉक्स के अंदर मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है Osmo Pocket 3 का केस। सो आप कैरी करना चाहते हैं DJI Osmo Pocket 3 को, तो आप उसको इसके कैरिंग केस के अंदर कैरी करेंगे। अदर देन दैट इस केस में और कुछ भी नहीं था। लेट्स अनरैप द बैग एंड सी व्हाट वी गेट इन द बैग। काफ़ी हाई क्वालिटी बैग प्रोवाइड किया है DJI ने। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि DJI Osmo Pocket 3, एंड जैसे ही मैंने इसको फ्लिप किया है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने लग गया। कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह आ गए हैं इसके। सो लेट्स पुट इट ऑन द साइड एंड सी व्हाट एल्स वी गेट इन द बॉक्स। जो आपका क्रिएटर कॉम्बो है उसके अंदर सर जो मेन एक्सेसरीज मिलती हैं उनमें से एक आपके पास ये एक हैंडल है जो आप इसके थ्रू इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। टाइप सी पोर्ट के साथ टाइप सी पोर्ट कनेक्ट हो जाता है लाइक दैट, एंड नाउ यू कैन एक्सटेंड द साइज ऑफ इट आई थिंक, एंड देन यू कैन माउंट द क्वार्टर mount, like you can mount it on the tripod or any other accessory that you want to use it with. So that's a good thing that comes with it. Further unbox करते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। जैसे कि उस माउंट के बारे में बात कर रहा था, तो उसी से रेलिवेंट एक एक्सेसरी जो हमें इसके अंदर मिल जाती है वो है ट्राईपॉड। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, एज ऑफ नाउ एज यू कैन सी इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, बट फॉर स्टेबिलिटी इट्स रिकमेंडेड कि आप इसको विद इट्स ओन ट्राईपॉड यूज़ करें, इफ़ यू कैन सी नाउ। उसके बाद हम एक और हमारे पास एक्सेसरी आ जाती है। अब ये सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि आप इतना इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहते और आप इसको कॉम्पैक्ट साइज़ रखना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली सिर्फ इस Q20 माउंट को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, ताकि आप इसको डायरेक्ट ट्राईपॉड के साथ अटैच कर सकें, बिकॉज इसके जो बॉटम पे है आपको कुछ ऐसा एक्सेसरी माउंट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। सो इफ़ यू जस्ट वांट टू यूज़ द ट्राईपॉड, सो आप इसको यूज़ करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे, बट यू ऑल्सो स्टिल गेट द ऑप्शन टू चार्ज इट विया USB। सो ये आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, दो डिफरेंट किस्म की ग्रिप्स। इसके अलावा अगर हम बॉक्स के अंदर देख लें तो हमारे पास आ जाता है DJI Mic 2 का ट्रांसमीटर। इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी ट्रांसमीटर। DJI स्पेशल इनका स्पेसिफिक बंडल होता है, उसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर और ये सारे ऑप्शन सेपरेट सेल करता है, लेकिन ये DJI ट्रांसमीटर आपको क्रिएटर कॉम्बो के अंदर पर्टिकुलरली मिल जाता है, क्योंकि DJI का एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर ये डिवाइसेस ऑटोमेटिकली कनेक्ट होकर वे ब्लूटूथ आप डायरेक्टली ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम ट्रांसमीटर इनटू द DJI Osmo Pocket 3, और इनके जो एक्शन कैमराज हैं उनके साथ भी। सो ये एक यूनिक इनका फीचर है जो आपको इनके इकोसिस्टम के अंदर मिल जाता है। और लेट्स अनबॉक्स थिंग्स फर्दर, लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेट इन द बॉक्स। यहाँ पे दो और चीज़ें मिल जाती हैं। एक आपके पास ये डेड कैट मिल जाती है टू
गेट rid ऑफ एनी नॉइज एंड एयर नॉइज दैट कैन गेट इनटू द माइक्रोफोन। तो आप इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे ट्रांसमीटर के ऊपर, और नाउ इट्स मच मोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम विंड एंड नॉइज़। उसके अलावा आपको ये एक कैरिंग के लिए मिल जाती है, ताकि आप इसको कैरी करना चाहें साथ तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाती है इसके साथ देखने को। वेरी हाई क्वालिटी रैपिंग एंड स्टफ, DJI इज़ रियली गुड विद दैट। टाइप सी टू टाइप सी आपको केबल मिल गई। उसके अलावा दैट्स आई थिंक ऑल। सी वन मोर थिंग, हाँ जी, तो आपको ये एक वाइड एंगल लेंस का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो ऑटोमेटिकली, मैग्नेटिकली नॉट ऑटोमेटिकली, आपके कैमरा के साथ अटैच हो जाता है। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो DJI का कैमरा है वो 20 मिलीमीटर के फोकल लेंथ के साथ आता है, बट इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड इट एंड यू वांट टू क्रिएट अ वाइड एंगल शॉट और वांट टू शूट वीडियोज़ विद इट, यू कैन अटैच इट लाइक दिस, और ये आपको 15 to 16 मिलीमीटर का जो आपको वाइड एंगल व्यू है वो मिल जाता है अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं या आप किसी टाइट स्पेस के अंदर शूट करना चाहते हैं। और स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट की वीडियो शूट करते हैं तो उसके अंदर ये काफ़ी हैंडी साबित होता है। लेट मी गेट दिस डिवाइस कनेक्टेड एंड सेटअप एंड देन वी विल डिस्कस थिंग्स फर्दर। मैंने DJI Osmo Pocket 3 को सेटअप कर लिया। इस वक्त ये ट्राइपॉड अपने ट्राइपॉड के ऊपर सेटअप है। इस वक्त ये मुझे एक्टिवली ट्रैक भी करना चाहिए। लेट मी सी इफ आई कैन टर्न ऑन द ट्रैकिंग। यस, नाउ इट शुड बी एबल टू ट्रैक इट। ट्रैकिंग स्टार्ट करने के लिए आपको जस्ट इसको जो है डबल टैप करना पड़ता है जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड देन इट विल स्टार्ट ट्रैकिंग इट। इट्स ट्रैकिंग माय फेस एज ऑफ नाउ, एज यू कैन सी। सबसे ज़्यादा जो एक अहम फीचर जो इसको डिफरेंट एक्शन कैमरा से सेपरेट बनाता है वो इसका गिम्बल फीचर है, क्योंकि गिम्बल के साथ जो आप ये देख रहे हैं, ये जो आपको मिल रहा है ब्लर, जिसको आप कहते हैं शटर एंगल की वजह से आपको जो एक नेचुरल ब्लर मिलता है जो आपको फिल्म्स और डिफरेंट वीडियोस के अंदर मिल रहा होता है, वो बेसिकली इसी वजह से मिल रहा होता है कि आपकी जो शटर एंगल है वो आपकी जिस आप स्पीड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि मैं 30 FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा शटर स्पीड जो है वो 1/60th ऑफ द सेकेंड होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो एक जारिंग एक्शन कैमरा लुक आती है, और ये एक मेन चीज़ है जो इसको किसी भी एक्शन कैमरा से सेपरेट करती है। मैंने इस वक्त जो है DJI Osmo Pocket 3 की प्रो सेटिंग के अंदर जाके कुछ चेंजेस की हैं, जिसके अंदर से आपको जो पहली चीज़ देख रही होगी वो कलर ग्रेडिंग है। एज ऑफ नाउ आई एम रिकॉर्डिंग एंड D-Log का जो एक इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिल जाता है वो ये है कि आपकी जो सैचुरेशन है वो काफ़ी लो होती है, तो आप कलर ग्रेड करके उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और आपको थोड़ी सी ज़्यादा डायनामिक रेंज मिल जाती है। इट्स नॉट प्रॉपर लॉग फुटेज, मतलब एक प्रॉपर लॉग फुटेज नहीं होती, लेकिन स्टिल इसके अंदर काफ़ी जो है ना नॉर्मल मोड से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप अपने हिसाब से उसको ट्वीक कर सकते हैं। DJI Osmo Pocket 3 के जो क्रिएटर कॉम्बो है उसके अंदर आपको ये DJI का ट्रांसमीटर भी मिल जाता है, माइक 2 का ट्रांसमीटर। एज ऑफ नाउ जो आपको ऑडियो सुनाई दे रही है वो DJI माइक 2 के ट्रांसमीटर के थ्रू आ रही है। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो मैंने आपको बताया था कि DJI के एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर ये सारे डिवाइस कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको टर्न ऑन किया है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है विद इन अ सेकेंड आपके जो DJI Osmo Pocket 3 है उसके साथ। सो आप जो भी ऑडियो आप सुन रहे हैं वो इसके थ्रू आती है, और दिस इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट आई थिंक आपको क्रिएटर कॉम्बो के अंदर जो ये विद द कॉम्बो मिल जाता है वो इसकी वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है एंड मेक्स द क्रिएटर कॉम्बो अ मच यूजफुल कॉम्बो टू बाय। सो ओवरऑल द क्वालिटी इज़ रियली गुड। इस वक्त मैं 4K 30 FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके आपको 4K 60 FPS के ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा आप स्लोमो के अंदर जाए तो आप 4K 120 FPS तक भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। DJI Osmo जो Pocket 3 है इसके अंदर जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए थे 1080p 240 FPS के ऊपर थे, यानी कि 8 टाइम्स स्लो डाउन वीडियो भी आप इसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप 4K 120 FPS भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि अगर आप नॉर्मली 4K 30 पे शूट करते हैं तो दैट्स 4 टाइम्स स्लो। DJI Osmo Pocket 3 को यूज़ करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए आपको माइक्रो SD कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। माइक्रो SD कार्ड आपको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि वो 4K वीडियो सपोर्ट करता हो, यानी कि एटलीस्ट 100 जो है मेगाबाइट्स पर सेकंड की रीड एंड राइट्स उसके अंदर होनी चाहिए। जो मैंने बाय किया है वो SanDisk का एक्सट्रीम 128 GB का कार्ड है। थोड़ा सा अगर मैं आपको इसकी सेटिंग्स एंड कन्फिग्रेशंस के बारे में बता दूं और इसकी लेआउट के बारे में बता दूं, तो टॉप से आप आएंगे तो आपको डिफरेंट सेटिंग्स एंड डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनके अंदर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन ब्राइटनेस और क्या ऐप की गिम्बल
Osmo Pocket 3 की सेटिंग्स। अगर आप बॉटम से स्लाइड अप करेंगे तो आपके पास रेजोल्यूशन ऑप्शंस आ जा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 4K। उसके अलावा आपको अप टू 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। मोस्टली आई विल बी रिकॉर्डिंग ऑन 4K 30। उसके अलावा आप यहाँ पे जाएँ तो आपके पास डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं, आप स्विच कर सकते हैं वीडियो, लो लाइट, स्लोमो। आप टाइम लैप्स के अंदर भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो काफ़ी यूनिक फीचर्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं इसके अंदर। अदर देन दैट आपके पास फ़ोटो मोड भी है। फ़ोटो मोड मैंने इसका चेक किया लेकिन वो काफ़ी स्लो है, आप कुछ सेकंड के अंदर एक फ़ोटो बना सकते हैं पैनोरामा। उसके अलावा आप कस्टम मोड बना के, जैसे कि मैंने 4K 60 ऑटो वाइट बैलेंस रखा हुआ है तो वो एक इसके अंदर मोड आ गया। उसके अलावा अगर आप स्वाइप लेफ्ट से करेंगे तो आपको बेसिक ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ग्लैमरस इफेक्ट है जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर रहा था, इमेज एडजस्टमेंट्स मिल जाती हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको -2 और -2 के ऊपर यूज़ करें जस्ट टू बी श्योर। इसके अलावा आपके पास प्रो आ जाता है मोड, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी डिफरेंट कन्फिग्रेशंस वगैरह सेट कर सकते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसके अंदर लॉग फुटेज आ जाती है तो आप इसके अंदर डी लॉग के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फोकस मोड आपके पास आ जाता है, आपके पास एक्सपोजर सेटिंग आ जाती है। एक्सपोजर अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं, आप ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से शटर स्पीड और वाइट बैलेंस और ISO वगैरह को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप वो सारा कुछ इसके अंदर आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस। यहाँ पे ऑटो वाइट बैलेंस की जगह ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास आई थिंक काफ़ी डिसेंट फीचर सेट ऑफ फीचर्स आपको अवेलेबल हैं इसके अंदर, जिनको आप यूज़ करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये बेसिकली इसके एडवांस ऑप्शन है। लेंस कंपनसेशन भी मिल जाती है, जिसके अंदर आपका अगर जो लेंस है वो फोकस करीब से दूर करे तो वो थोड़ा सा जूम आउट या जूम इन हो रहा होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट जूम इन कर लेता है ताकि वो जूम आउट जूम इन इफेक्ट को ख़त्म कर दिया जाए, जो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। ये फीचर सोनी के कैमरास के अंदर भी आपको मिल जाता है। उन्होंने ब्रीदिंग कंपनसेशन फीचर डाला होता है ताकि आपको जो है वीडियो के अंदर वो जूम का एक वियर्ड इफेक्ट ना, कॉर्नर्स मूव होते ना दिखाई दें जब आप कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पे फोकस कर रहे हो। उसके अलावा इसकी काफ़ी फेयरली सिंपल आपको इधर से आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप सारी वीडियोज़ वगैरह जो आपने बनाई हैं आप उनको देख सकें। स्पीकर की क्वालिटी भी अच्छी है तो आप उनको सुन भी सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फेस डिटेक्ट मोड आ जाता है, आपके पास डायनामिक फ्रेमिंग ऑप्शन आ जाता है, आपके पास स्पिन शॉट्स, इसके अंदर अगर आप एक दो किस्म की 90 FPS 90 फ्रेम्स 90 डिग्रीज़ और 180 डिग्रीज़ के ऊपर वो जो आपने एक मूविंग शॉट्स देखी हुई होती हैं वो काफ़ी कूल किस्म की शॉट्स आप इसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा गिम्बल लॉक करके यहाँ से अगर आप गिम्बल के डिफरेंट फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको टॉप मेन्यू के अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा आप इसकी स्पीड वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके जो मैं आपको प्रो मोड के साथ आपको दिखा रहा था कि डिफरेंट आपके पास प्रीसेट्स होते हैं कि आपकी कोई एक सेटिंग है जिसको आप सेव करना चाहते हैं और उसी को यूज़ करना चाहते हैं बाद में, तो आप जस्ट और मोड्स के अंदर से जाके उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे। आपको हर दफ़ा जाके A to Z चीज़ें कन्फिगर करनी पड़ेंगी। आई थिंक दोज आर ऑल द फीचर्स जो मेजर फीचर्स इसके अंदर आते हैं। ओवर टाइम मैं इस गिम्बल को फर्दर यूज़ करूँगा और उसके ऊपर जितनी भी वीडियोज़ वगैरह बनेंगी तो आप अगर उन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली फॉलो अलॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।